खो दिया है, ऐसा नेता नहीं मिलेगा। इन्होंने पूरे सिर्फ यूपी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इनका नाम था। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बाहुबली थे, इसलिए कि गरीबों के हमदर्द थे और गरीबों के लिए जान देने के लिए अकेले खड़े हो जाते थे। क्या कहेंगे सर, मुख्तार अंसारी के जनाजे में आज आप सभी मौजूद हैं, लाखों की भीड़ है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले जो उनको बार बार बाहुबली कर रहे हैं, एक बार नहीं देख रहे हैं, 5 बार का विधायक जो आदमी गरीबों का मसीहा, बार बार मीडिया वही देख रहे हैं, बाहुबली बाहुबली। वो बाहुबली कैसे हो सकता है? उनके नाना उस्मान ब्रिगेडियर जो उस भारत देश के लिए ब्रिगेडियर उस्मान, उसके नाना जो डॉक्टर मुख्तार अहमद, वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। उसके बाद इनको बताइए, बार बार वही कहा जा रहा है, बाहुबली कहा जा रहा है, वो गरीबों के मसीहा थे। उसके बाद भाई 5 बार विधायक, कोई एक बार कोई चुनाव प्रधानी जीत लेता है तो अपने आप को बनता है, और बताइए 5 बार का विधायक। भाई भी वर्तमान में सांसद है गाजीपुर से। जी, उनके भाई को जेल में रह के उनके भाई बताइए जीत जाते हैं, वो भी जीत जाते हैं। भैया कुछ तो है ना उनके अंदर खूबी, बताइए। पूरे अभी मुख्तार अंसारी पैदा नहीं होता, वो बनाता है मालिक, वो सदियों में कभी एक आदमी बनता है। मुख्तार पैदा नहीं होते, ऊपर वाला भेजता है। वो पैदा नहीं होता है, वो कोई सोचे मैं बन जाऊँ, वो बनता नहीं है, वो मालिक बनाता है उसको। वो उतना बड़ा सदियों तक कमी खलेगी मुख्तार अंसारी, सदियों तक कमी खलेगी, सदियों तक कमी खलेगी मुख्तार अंसारी, सदियों तक चलेगी। तो सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए आज वो शहीद हो गए, और उन्होंने क्या कहना चाहेंगे सर? लाखों लोगों की हम यही कहना चाह रहे हैं कि इनके जैसा कोई अभी तक विधायक न हुआ है, न होगा, न नेता होगा। ये गरीबों के मसीहा थे, हम लोगों का भी मदद किए हैं और करते चले आ रहे थे। अब हम कुछ कह नहीं सकते। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो है माफिया कहा जा रहा है, डान कहा जा रहा है, बाहुबली कहा जा रहा है, जो कुछ भी है सब गलत है, सब गलत है, समाज के लिए सब गलत है। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरीके से आप लोग इस जनाजे में है मुख्तार अंसारी के, जब खबर सुनी तो कैसा लगा? बहुत दुख हुआ, रात भर जग के न्यूज़ देख रहे थे उनके लिए, और उनसे 2 बार हम देख चुके हैं उनको फेस टू फेस। एक बार मऊ में, एक बार सबसे बहुत छोटे थे तब आए थे मेरे मोहल्ले में रेड कलर की सफारी से, फिर उनके देखते देखते मैं फैन बन गया, आज भी हूँ मरते दम तक। क्यों मुख्तार अंसारी में ऐसी क्या खासियत दिखी आपको कि आप उनके एकदम मतलब चाहने वाले हो गए? चाहने वाले में इसमें मतलब है, चाहने का मतलब वो सबकी मदद करते हैं। कितने हम लोग सब मोहल्ले में हैं लड़के, सब मुख्तारबादी। मीडिया में जो एक धड़ा पेश किया जाता है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहते हैं, टीवी पे जो आप लोग देखते होंगे, उसमें अलग ही गाना गाया जाता है, उसको लेकर क्या मतलब है? वो तो नहीं जाएंगे। आप लोग को विश्वास है? हाँ, विश्वास है मुख्तार अंसारी। मीडिया कुछ भी कहे, आपको विश्वास है मीडिया कुछ भी कहे? जी बिल्कुल विश्वास है, गरीबों के मसीहा थे वो। ब्रजेश सिंह के ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये पहले बताइए। योगी बाबा कब ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई करेंगे? हैं? नहीं, ब्रजेश सिंह के ऊपर कब कार्रवाई होगी? योगी बाबा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब बुलडोजर चलेगा योगी ब्रजेश सिंह पे, त्रिभुवन सिंह पे और राजा भैया पे? क्या वो आपके दामाद है? तुम्हारे दामाद है? मुसलमान है तो माफिया है। राजा भैया हो तो तुम्हारा दामाद है? मुख्तार अंसारी मुसलमान है तो माफिया है। अतीक अहमद मुसलमान है तो आप माफिया है? यानी कि नाराजगी है जो घटना इस तरीके की है, नाराजगी है, बस मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसे टारगेट आएगा, समय पलटेगा, आज नहीं तो कल। फिर बाबा को हिसाब देना पड़ेगा, पूरा का पूरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा। अतीक अहमद नहीं थे, ये मुख्तार अंसारी थे। पूरा का पूरा चुकता हिसाब देना पड़ेगा इधर। बोलते बोलते रोने लगे, इतनी बड़ी क्षति है। क्षति तो है, क्योंकि इतनी मसीहा थे, क्षति तो थे। आपको लग रहा है कि इस तरीके का अलग भेदभाव है? आपने कहा कि भाई तमाम, और नाम आपने गिनाया कि ब्रजेश सिंह, तमाम ऐसे चेहरे पर कार्रवाई की, आपको लग रहा है कि सिलेक्टेड कार्रवाई हो रही है? हाँ, जाहिर हो रही है, बस मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बस। क्यों नहीं? आखिर में मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी के ऊपर इतनी कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, त्रिभुवन सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला? ब्रजेश सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला? राजा भैया के ऊपर क्यों नहीं चला? क्या ये माफिया नहीं है? धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला? ये माफिया नहीं है? ये क्या है? कल जब आपने ये खबर सुनी बृहस्पतिवार के दिन, तो कैसा लगा? रिसीवर चेक कर रात भर हम सोए नहीं, हार्ट अटैक हो जाता हमारा भी हार्ट। इनको बस साफ है कि जहर दे के 40 दिन से इनको मारा गया है। कहाँ के रहने वाला? गाजीपुर। फाटक पे ही हमारा घर है। फाटक के लेकर बड़ी चर्चा होती है। एक बात बताइए, आपने फाटक के बगल में घर है तो जानते होंगे, क्या वाकई में मऊ की बात करें, जहाँ से विधायक रहे 5 बार, गाजीपुर की बात करें, तो लग रहा है कि गरीबों की मदद करते थे वो लोग? गरीबों के 100% मदद करते थे, गरीबों के मसीहा थे। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है उनके खिलाफ में, वो क्या कहेंगे आप उसके लिए? नाराजगी है बस। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। हाँ, बस ताबीज बना के पहन लो गले में, ऐसे ताबीज बना के गले में योगी मोदी का पहन लो, एकदम अंधभक्त गिरी हो गई है। यानी अंधभक्ति है जो एकदम अंधभक्ति है योगी मोदी का। सवाल है, देखिए ये सवाल अभी लेने का समय तो नहीं है,
लेकिन ले रहा हूँ इसलिए कि बिगुल बच चुका है चुनाव का भी, उससे पहले इतनी बड़ी घटना हो गई। तो गाजीपुर सीट की और मऊ की अगर हम बात करें यानी घोसी सीट, क्या लग रहा है इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? 3 लाख से अफजल अंसारी जीतेंगे गाजीपुर से। हाँ। 3 लाख से कम 3 लाख। कोई माइका लाल पीछे नहीं कर सकता। 3 लाख से ऊपर होगा, नीचे नहीं, ऊपर होगा एकदम। यानी जो बड़ी घटना है इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ने वाला तय है। वोट की श्रद्धांजलि होगी, वोट की श्रद्धांजलि होगी। पूछने की बात नहीं है, अब असर तो जो पड़ेगा वो जनता ही जानती है कि क्या असर पड़ेगा। हाँ, क्या कहेंगे सर, क्या करें कि कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं होगा? हाँ, इनके टक्कर में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हाँ, ये जो इतनी बड़ी घटना है इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। पड़ेगा, बोले तो हम हाँ जीतेंगे। श्रद्धांजलि वोटों की रहेगी। हाँ रहेगी। यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि ब्रजेश सिंह को लेकर भी चर्चा है कि चुनाव लड़ने आ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रजेश सिंह। जब्त हो जाएगा, जब्त हो जाएगा एकदम, खाता जब्त हो जाएगा ब्रजेश सिंह का, खाता जब्त हो जाएगा ब्रजेश सिंह का। ये सिर्फ गाजीपुर सीट नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में जीत दिखाएंगे हम लोग। ये पूरे पूर्वांचल पे असर पड़ेगा इस मौत की, ये पूरे पूर्वांचल यहाँ से। हाँ, पहले भी जोगी की सत्ता थी, एक भी सीट तो बता दे, एक भी सीट निकाल कर गए हो तो 7 को 7 सीट हम लोग निकाल चुके थे, वही आज भी आया हुआ है। हार के जाएंगे, अहमदाबाद है। हाँ, योगी भी आएंगे, हार के जाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, हम लोग रोजा हैं, रोजा रखकर हम लोग यहाँ गाजीपुर मोहम्मदाबाद में आए हुए हैं, जितने मुसलमान भाई आए हुए हैं, ये देख लीजिए कि ये अगर आप बेईमान होते तो बेईमान के साथ बेईमान होता नहीं होता। ईमानदार है, इसलिए ईमानदारों ने इनके साथ जरना और मरने के लिए तैयार है। यानी गरीबों का अपना नेता खो दिया। मसीहा मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, सिफतुल्लाह अंसारी, मन्नू अंसारी, अब्बास अंसारी का भगवान खो दिया है। भगवान हमने, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है? हमारा नाम कुछ भी हो, गाजीपुर का भगवान खो दिया। गाजीपुर ने अपना भगवान खो दिया। इतनी बड़ी आस्था, इतना शब्द है मेरे पास। अब पकड़िए सर ये कह रहे कि भाई गाजीपुर, आप थोड़ा आगे जाइए, गाजीपुर ने अपना मसीहा खो दिया। वाकई में लग रहा है गरीबों का मसीहा खो चुके हैं हम। हाँ बिल्कुल, हम खो चुके हुए हैं, बिल्कुल हम लोग खो चुके हुए हैं। हम लोग रात भर एक नींद सोए नहीं है अपने नेता के लिए। गरीबों की मदद करते थे गाजीपुर और मऊ के लिए, बिल्कुल हमारा भी मदद किए थे। गाजीपुर में नहीं, इन्होंने कोई जात और भेद का भावना नहीं किया। इन्होंने सारे जो इनके दरवाजे पर आया उनका ये योगदान देने का काम किया है भाई। और इन्होंने एक जोगा, इसी जगह जोगा एक यहीं पे है, दलितों को जब खड़े जरा दिया गया है, यही अंसारी परिवार जाकर ये जोगा को उसमें से 4-5 लाशें निकाली और उन लोगों का मदद देने का काम किया साथियों। यानी ये फाटक वाले नेता सबकी मदद करते हैं। सबकी, और जिले की नहीं, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सबको योगदान दिया है। आज यहाँ पे मुसलमान मिट्टी देने नहीं, मुस्लिम से ज्यादा यहाँ पे हिंदू आने का काम। बड़ी चीज है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भी आज मिट्टी देने आए हैं। यानी कि वाकई में लग रहा है कि जो गया है वाकई में गरीबों का ही नेता गया है। क्या कहना चाहेंगे भाई, गरीबों का नेता है, वाकई में जनता के बीच से एक ऐसा नेता गया जिसकी कमी खलेगी। मुख्तार अंसारी के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, तुम क्या जानो दस्ताने मुख्तार, तुम नाम से वाकिफ हो, हम काम से वाकिफ है। क्या बात है, देखिए भाई, नाम से वाकिफ, वाकई में कहा कि मीडिया होगी कि मुख्तार है, काम से वाकिफ जनता है। क्या कहना चाहेंगे कि भाई वाकई में काम से वाकिफ है, उनके कामों को याद करेगी जनता? जी जिंदगी याद करेगी कामों को। चुनाव में इसके लिए क्या इस बार तैयारी होगी? अगर ऐसी घटना हुई है तो किधर जा रहे हैं फिर? पूरा इधर ही उठ जाएगा अफजल अंसारी को, किसी को अफजल अंसारी को इस बार आप लोग जीत हमेशा जिताएंगे, इस बार नहीं हमेशा जिताएंगे। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक उन्हीं को वोट देंगे। जी, ये जो है, क्या लग रहा है कि इसकी भरपाई हो पाएगी? जी कभी नहीं, महसूस जिंदगी भर होगा, कमी कभी भर। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग पर सुने थे? चलिए इसे खबर को लेकर के आइए, कुछ और लोगों से भी जरा हम बात कर लेते हैं उसमें, ताकि चीजें सामने खुल कर के आए। कहाँ से है सर आप? गाजीपुर से, नंदगढ़। खबर आपने सुनी तो फिर क्या लगा आप लोग? हम लोग को बहुत बुरा लगा, हम लोग रात भर सोए नहीं है, वो क्या थे, बहुत दुख हुआ। लग रहा है कि उनके जाने के बाद इस तरीके की चीजें कमियां खलेंगी। जी बिल्कुल खलेगी, उनके जैसा कोई नेता ही नहीं था, वो गरीबों के मासिया थे। जी, वाकई में लग रहा है गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है। बिल्कुल काम किया है सर, बिल्कुल। आप लोगों ने इन चीजों को महसूस किया है? महसूस किए हैं, बिल्कुल किए हैं हम लोग, एकदम हम लोग किए हैं और जानते हैं हम लोग उनको। जी, क्या कहेंगे सर, आज आप लोग यहाँ पर आए थे सुपुर्दे खाक की जो आप लोग की कार्रवाई होती है मिट्टी देने के लिए, आपके नेता आपके बीच में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? गरीब परवर थे हमारे विधायक जी, बहुत गरीब परवर थे। हम तो मऊ से आए और मऊ से भी उनके बेटे भी विधायक जी खिदमत करते हैं हमेशा, लेकिन विधायक जी की बात कुछ और थी।
मुख्तार अंसारी के विधायक रहे, हाँ हाँ लगता है कि भाई जनता के लिए काम 5 बार के विधायक थे, लेकिन उनको कोई हरा नहीं सकता था। वो आते थे योगी जी तो वो भी हार कर चले आते थे, और मोदी जी आते वो भी हार कर चले आते थे। यही बात इन लोग को पच नहीं रही थी, भाजपा को ये बात पच नहीं रही थी, इसीलिए साजिश रची गई। लग रहा है कि मुख्तार की कभी जो कमी है, आप लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी चले गए, उनकी कमी कोई पूरा कर पाए? उनकी कमी तो पूरा करे, लेकिन उनके ऐसा कोई मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। यानी दोबारा मुख्तार नहीं आने वाले। दोबारा मुख्तार नहीं मिलेगा, पूरे पूर्वांचल में उसकी मिसाल नहीं है। गरीब परवर थे बेचारे वो। उनके लिए बार बार एक चर्चा होती है, जो वो इधर के लोग हैं गाजीपुर मऊ के, कि भाई गरीबों के लिए खड़े रहते थे, गरीब उन्हें मसीहा तक कहते हैं। क्या ऐसा वाकई में धरातल पर था? अगर माफिया होते तो इतनी भीड़ होती, आप बताइए। मसीहा तभी तो इतनी भीड़ है, माफिया भीड़ कभी आपने देखी है? कभी कोई नहीं देखा होगा, मसीहा तभी ना भीड़ है इतनी। क्या कहेंगे सर, वाकई में जब ये खबर सुना तो कैसा लगा आप लोगों को? क्या कहेंगे सर, ये खबर जब बीच में आई आप लोगों को? जब इन लोग मुझे खबर मिला तो बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ। मुख्तार अंसारी साहब एक अच्छे नेता थे, ज़मीनी स्तर के नेता थे, जो गरीबों के दिलों में राज करते थे, नौजवानों के ऊपर। जो आज उनको मिट्टी में इतने सारे लोग नौजवान